क्या कारण था? क्या भारतीय बाजारों को जो रिजल्ट सीजन आ रहा था वो अच्छा लग गया, या हमने पहले ही मान लिया था कि ट्रेड डील हो जाएगी? ये एक्साइटमेंट इस तरह का बना क्यों, जो 26,000 के पार ले गया हमको? आई थिंक एक ही दिन ले गया था। फिर तो दिवाली का मौसम भी है, तो लोगों ने देखा कि इस बार जो त्योहार मनाया जा रहा है, आई थिंक पिछले साल से के कंपैरिजन में कई गुना बेटर इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर आप बाहर जाएं तो शॉपिंग की बात करें, या फिर आप कार सेल्स की बात करें, या मतलब एक तरह से इकोनॉमिक रिकवरी जैसे आती हुई नजर आ रही थी। और दूसरी बात, ये ट्रेड डील की जो बातें हो रही थी, मुझे तो लगता नहीं है कि ट्रेड डील अभी पास में है, बस बातें हो रही हैं। और इससे आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। तो दूसरी बात ये है कि एक साल से कोई रिटर्न तो आया नहीं है मार्केट में, तो अर्निंग्स बढ़ी जा रही है। और अभी तक के जो अर्निंग्स आई हैं वो ठीक ही आई हैं, अच्छी आई हैं कुछ कंपनीज की। और 10 to 15% से ज्यादा मीडियन अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे रहा है अभी तक के रिजल्ट्स में। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक इस तरह से भी कॉन्फिडेंस बना है। पर मुझे ये नहीं लगता कि सडनली मार्केट ऊपर जाते हुए, मतलब कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगी। आई थिंक वो थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के साथ और नीचे आएगी, एंड कुछ और होगा। वो जो ट्रिगर, लॉन्ग टर्म ट्रिगर है, वो आई थिंक आपको हमें नजर आएगा शायद 1-2 क्वार्टर के बाद ही। लेकिन अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हुआ है, और एफआई के जो सेल्स है वो थोड़े से कम हुए हैं। ये नहीं कि जीरो हो गए या फिर सेल्स नहीं कर रहे हैं, पर उन्होंने जो 3,000-4,000 करोड़ पर डे का जो वो सेल्स करते आ रहे थे, वो थोड़ा सा कम हो गया नंबर। आई थिंक उस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बट मुझे तो लगता है नॉर्मल ही है मार्केट। कभी कभी देखो 1-2% ऊपर जाता है, 1-2% नीचे आता है। ये इससे इसमें कोई खास ऊपर उठने वाली बात नहीं है, या नीचे गिरने वाली भी बात नहीं है। आपकी भाषा शैली और आज शब्दों के चुनाव से लग रहा है कि अभी आपको दीपक जी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है अपसाइड को लेकर। बट मेटल्स को देखिए, लोग एट मेटल्स, पहले प्रीशियस देन इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक बड़ा मूव, निफ्टी मेटल इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। मेटल्स पे आपका टेक क्या है? तो अभी जो मेटल्स में जो आई थिंक स्पेसिफिकली प्रेशियस मेटल्स में जो आया था ग्रोथ, आई थिंक वो इस वजह से था कि लोग देख रहे थे कि चाइना और यूएस में जो टेंशन्स चल रही हैं, या फिर और बाकी मतलब जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है, उस वजह से शायद गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए थे। सिल्वर में थोड़ी सी वो सप्लाई का इम्बैलेंस आ गया था, तो इसकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस भी बढ़े। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में हमने वो काफ़ी डाउन साइड करेक्शन भी देखा हुआ है इन इन प्रेशियस मेटल्स में। बाकी जो मेटल्स हैं, अभी एल्यूमिनियम जैसे आज प्राइस बढ़ा है, आई थिंक इसका इसका एक कारण है कि आइसलैंड में एक बड़े स्मेल्टर में आई थिंक कुछ ऑपरेशन स्टॉप हुए हैं। इसकी वजह से टेम्पोररी डिसबैलेंस है सप्लाई और डिमांड में। और वो इवेंचुअली ये सारे जो टेम्पोररी डिसबैलेंसेस है करेक्ट हो जाएंगी। मुझे ये नहीं लगता कि हमें लॉन्ग टर्म में कोई मेटल स्टॉक में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मेटल वाले स्टॉक्स साइक्लिकल होते हैं, और आपको साइकिल अगर खेलना आता है तो आप उस टाइम पे एंटर करके एग्जिट कर सकते हो। लेकिन मोस्टली जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है, उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली मेटल के साइकिल कैसे इवॉल्व होते हैं। मेटल्स यूजली उनको आई थिंक मेरे दोस्त ने एक ट्विटर पे एक बार बताया था कि मेटल्स को आपको हाई पी पे खरीदना चाहिए और लो पी पे बेचना चाहिए, क्योंकि साइकिल में सबसे ज़्यादा उनके जो प्रॉफिट्स तभी बनते हैं जब उनके मार्जिन्स लिमिट पे एक्सपैंड हो जाते हैं, और उस टाइम के बाद से मार्जिन्स कम हो जाती हैं, तो उनके प्राइसेस भी गिरने लग जाते हैं, उनका पी रेशियो बहुत हाई लगने लग जाता है। तो अभी वो टाइम है कि शायद पी रेशियो लो नज़र आ रहा है, इसीलिए लोग एक्साइटेड हैं, पर एक्साइटेड शायद नहीं होनी चाहिए मेटल्स में। कल शुक्रवार का दिन इंडियन मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं था। एक तरह से दिवाली का जो मुरू ट्रेडिंग थी, वहीं से बाजार का मूड माहौल चेंज होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद पहले से ही हम बात कर रहे थे कि इंडियन मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, और वैसा ही इंडियन मार्केट करता हुआ भी नज़र आया है। इंडियन मार्केट में 26,000 का जो जोन था वो आसानी से निकलता हुआ नज़र आया। गैप अप बड़ा था, और वहीं से जो है एक रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, और वो ट्रैप ही इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हुआ है। और ये आपको भी दिखता हुआ नज़र आया होगा कि किस प्रकार से ट्रैप जो है रिटेलर्स को किया गया है बड़े निवेशकों के द्वारा। तो माइंड जो है बड़े निवेशकों के हिसाब से चलना है, क्योंकि जिस प्रकार की ट्रैपिंग पोजीशंस इंडियन मार्केट में अभी चलती हुई नज़र आ रही है, उससे रिटेलर्स को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। और एक चीज़ तो आपको दिखाई दे रही होगी कि इंडियन मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ है, लेकिन
स्टॉक्स में इतनी बड़ी रैलियाँ नहीं हैं, कई स्टॉक्स में 30-40% की गिरावट देखने को मिल रही है। जो अच्छे स्टॉक्स है वो ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं, बाकी स्टॉक्स में ज़्यादा कुछ तेज़ी का रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब तक उनमें तेज़ी नहीं आएगी तब तक कोई बड़ी रैली या ऑल टाइम हाई के ऊपर बाज़ार में थोड़ी दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आएगी। अभी के टाइम पे आप देखोगे तो इंडियन मार्केट की तरफ से संकेत तो काफ़ी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, बस थोड़ा बहुत करेक्शन जो है कल की गिरावट के बाद देखने को मिला है। अब यदि लेवल्स की बात करें तो अच्छे खासे लेवल्स अभी तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बाज़ार के लिए अहम होगा कि 25,500 को बचाए, 25,750 को बचाए, और यदि ये दो लेवल अभी बचे हुए रहते हैं तो वहाँ से बाज़ार के लिए ऑल टाइम हाई की खबरें बनती हुई नज़र आएगी। बाज़ार फिर से 26,000 को भी पार करता हुआ नज़र आएगा, और 26,000 पार फिर से होता है तो वहाँ से इंडियन मार्केट की रैली और बड़ी देखने को मिल सकती है। तो चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलती हुई ही नज़र आ रही हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों की रैली देखने को मिलती है। सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए तो अभी तक तो पॉजिटिव ही देखने को मिल रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट आगे की तरफ चलता हुआ नज़र आता है। तो ये सभी खबरें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और जिस प्रकार की खबरें हैं, सपोर्ट जोन की बात करें तो निफ्टी का सपोर्ट जोन 25,750 का ही रहता हुआ नज़र आएगा। 25,750 बच जाता है और ऊपर की तरफ 25,800 का लेवल निकल जाता है, 850 का लेवल निकल जाता है, तो फिर बाज़ार में 26,000 तक की रैली देखने को मिलेगी, जो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकती है। तो देखना ये होगा कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलती है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लिए 58,000 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 58,000 का लेवल यदि निकल जाता है तो फिर बाज़ार 60,000 के लेवलों की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। 57,500, 57,200 ये काफ़ी अहम सपोर्ट जोन देखने को मिलेंगे। और यदि ये सपोर्ट जोन फिर से इनिशिएट रहते हैं तो वहाँ से इंडियन मार्केट की रैली और बड़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल FIH की तरफ से बाइंग का मोड माहौली है। 600 करोड़ की बाइंग जो है देखने को मिली थी शुक्रवार के दिन भी, और आगे भी यदि इसी प्रकार से बाइंग रहती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम और पॉजिटिव जोन देखने को मिलेगा। फिलहाल इंडियन मार्केट का रुझान अभी भी हम पॉजिटिव लेकर ही चलेंगे। छोटी मोटी करेक्शन से डरने की कोई बात नहीं है। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में अच्छी खासी रैली अभी देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।